अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इजराइल और हमास की जंग जिस तरह से जारी है, इस वक्त लगने लगा है कि अब जो खबरें निकल के आ रही हैं कि दुनिया के अंदर ये जंग फैल सकती है। अभी तक सिर्फ ये चंद ही देशों के अंदर ये जंग जारी हो चुकी थी, लेकिन अब किम जोंग उन की तरफ से, तानाशाह की तरफ से जो बयान निकल कर आया है इसराइल और अमेरिका को लेकर, अब लगने लगा है कि हमारी ये दुनिया जो है वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाने लगी है। दुनिया अब उस तबाही को देखेगी जो शायद आज के ज़माने में, आज की इस दुनिया के अंदर लोगों ने नहीं देखी है। क्योंकि जिस तरह के संकेत अब मिलने लगे हैं, अब लगने लगा है कि इजराइल का खात्मा बहुत ज़्यादा करीब हो चुका है। क्योंकि इजराइल की अमेरिका की तरफ से जो है बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि अमेरिका ब्रिटेन के संग मिलकर हूतीस पर हमला करने की बात कर रहा है। जी हाँ, अंदर ही अंदर अमेरिका ये साजिश रच रहा है कि वो ब्रिटेन के संग मिलकर हूतीस पर हमला करेगा। ये सारी रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उधर ही उत्तर कोरिया के किम जोंग उन की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। तानाशाह ने साफ तौर पर इजराइल और अमेरिका को अपनी रडार पर लाने की बात कह दी है। सबसे पहले आप लोग यहां पर स्क्रीन पर रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर यह दावा किया जा रहा है, द संडे टाइम्स एक न्यूज एजेंसी है, उसकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि द संडे टाइम्स अनुसार ब्रिटेन और अमेरिका हूतीस के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। ये लोग अंदर ही अंदर ब्रिटेन के साथ अमेरिका सैन्य कार्रवाई की जो है पूरी तरह से अंदर ही अंदर तैयारी कर रहा है कि हूतीस पर ब्रिटेन के साथ मिलकर, सेना के संग मिलकर हूतीस पर हमला किया जाएगा और उनको रोकने का काम किया जाएगा। लेकिन अमेरिका जिस तरह से बार बार नई चाल चलने की कोशिश करता है, उसकी हर चाल विफल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अभी उसने एक गठबंधन बनाया था जिसमें पूरी तरह से वो फेल हो गया और उसका गठबंधन कामयाब नहीं हुआ। सारे देशों ने उसके उस गठबंधन को रिजेक्ट कर दिया और अमेरिका, सिर्फ अमेरिका रह गया, अकेले खड़ा रह गया। लेकिन अब उसने ब्रिटेन से मदद मांगी है और ब्रिटेन उसके साथ खड़े होने की बात सामने निकल के आ रही है। रिपोर्टों के अनुसार यह दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर हूतीस पर हमला करने की वहां पर अंदर ही अंदर जो है तैयारियां कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों इजराइल को एक और बड़ा झटका लगा है। इजराइल ने जहाज की एक बड़ी कंपनी है, मैक्स करके जहाज की बड़ी कंपनी है, अमेरिका ने पूरी तरह से उसको यह आश्वासन दिया था कि वो उसके लिए लाल सागर के अंदर काम करे, यानी कि इजराइल तक उसका असला और तेल वगैरह पहुंचाने का काम करे। लेकिन लाल सागर के अंदर मैक्स कंपनी ने पूरी तरह से मना कर दिया था, क्योंकि हूतीस के लड़ाकों ने साफ तौर पर वार्निंग दे दी थी कि कोई भी जहाज जो है इजराइल तक नहीं पहुंचेगा लाल सागर की तरफ से। तो अमेरिका ने आश्वासन दिया, उसको विश्वास दिलाया कि तुम्हारा जहाज नहीं जाएगा, तुम्हारे जहाज को यमन के हूतीस नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि हम अमेरिका की अपनी सेना को जहाज के संग भेजेंगे। तो हेलीकॉप्टर के जरिए से मैक्स कंपनी के जहाज की जो पानी में चल रहा था उसकी निगरानी की जा रही थी। तो अब दावा यह किया जा रहा है कि उस मैक्स जहाज को जो भेजा गया था उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। पिछली रिपोर्ट के अंदर मैंने आपको दिखाया था। लेकिन अब जो बड़ी चोट इजराइल को, अमेरिका को दोबारा से मिली है, वो चोट ये है कि दोबारा से दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मैक्स ने अपने जहाजों पर हूती हमलों के बाद लाल सागर में अपना परिचालन निलंबित कर दिया है। क्योंकि अभी कल ही के अंदर मैक्स कंपनी का एक जहाज, जिस अमेरिका ने जो ये दावा किया था, उसको जो भरोसा दिलाया था कि उसके जहाज को हम उड़ने नहीं देंगे और यमन के हूतीस किसी भी तरह से उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन अमेरिका की जो सेना थी पूरी तरह से विफल रही और उस जहाज को वो नहीं बचा पाए। यमन के हूतीस ने उन जहाजों को अपना निशाना बनाया, पूरी तरह से उसको ध्वस्त कर दिया और उसको उड़ाने का काम किया। तो अब दोबारा से मैक्स कंपनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब हम लाल सागर के अंदर कतई अपना जहाज नहीं ले जाएंगे, चाहे अमेरिका हमसे कितना ही विश्वास दिलाने वाली बात करे, चाहे कितना ही आश्वासन दे। क्योंकि पहले भी मैक्स ने साफ तौर पर लाल सागर के अंदर अपने जहाजों को भेजना बंद कर दिया था, लेकिन अमेरिका ने उसको दिलासा दिलाया, उसको भरोसा दिलाया कि हम तुम्हारे जहाज को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचने देंगे, किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन वो जहाज लाल सागर के अंदर जाता और यमन के हूती तो उस जहाज को उड़ा देते हैं और अमेरिका की जो सेना थी वो कुछ नहीं कर पाती। सेना जो हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां पर जो रक्षा कर रही थी, उसकी निगरानी कर रही थी, तो यमन के हूतीस जो स्पीड बोट के संग आए, जो जहाज में और स्पीड बोट के बीच दोनों में कड़ी बमबारी हुई लाल सागर के अंदर। लेकिन जो मैक्स कंपनी का जो जहाज था उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया और अमेरिका को एक बार कड़ी चोट जो है ये लगी है कि यमन के हूतीस की वजह से लाल सागर के अंदर मैक्स जहाज की कंपनी ने साफ तौर पर अपना परिचालन बंद कर दिया और निलंबित कर दिया कि कोई भी जहाज अब हमारा अंदर नहीं जाएगा। वहीं पर दोस्तों उत्तर कोरिया के किम जोंग उन की तरफ से साफ तौर पर बड़ा बयान निकल कर आ चुका है, क्योंकि आज 31 दिसंबर है, लास्ट दिन है। अब कल से 1 जनवरी होगी, 2024 के अंदर हम और आप प्रवेश कर जाएंगे। आज रात या फिर कल सुबह पता नहीं कितने ही लोग कितने लोगों को सरप्राइज देंगे, गिफ्ट वगैरह देंगे न्यू ईयर का। तो वहीं पर दावा यह किया जा रहा है कि 2024 का गिफ्ट जो है उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने साफ तौर पर दे दिया और उसने कह दिया है 2024 साम्राज्यवाद
साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध का वर्ष होगा। जी हाँ, युद्ध का ये वर्ष होगा 2024 में। जो लोग गलत काम कर रहे हैं, इजराइल और अमेरिका को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप लोग रिपोर्ट देख सकते हैं। 2024 साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध का वर्ष होगा। एक जबरदस्त घटनाक्रम में नॉर्थ कोरिया के नेता किम ने अपनी सेना अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार करने को कहा। उन्होंने 3 नए जासूसी उपग्रह लॉन्च करने, सैन्य ड्रोन बनाने और अपने परमाणु सशस्त्रागार को बढ़ाने की कसम खाई है। साफ तौर पर आप लोग एक फोटो यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए। ये फोटो जो है www.sd24news.com का बताया जा रहा है, उसकी ये खबर है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने अपनी सेना को संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ युद्ध की तैयारी तेज करने का आदेश दे दिया। किम जोंग उन उत्तर कोरिया की तरफ से यह आदेश दे दिया गया है कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जो भी तैयारियां चल रही हैं उसमें तेजी करी जाए, उसमें वो जल्द से जल्द तैयार किया जाए, क्योंकि जल्द से जल्द इजराइल और अमेरिका पर हमला भी तो करना है। उत्तर कोरिया इस जंग के अंदर कूदने का ऐलान कर रहा है। इस तरह की रिपोर्ट यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है। मिश्राम रेट ट्विटर यूजर है, उनकी तरफ से खबर मिली है। वहीं पर www.sd24news.com की तरफ से भी ये खबर मिली है, जहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जो है मोर्चा खोलने की बात कह दी है और अपनी सेना को यह आदेश दे दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ पूरी तरह से जो भी तैयारियां हैं उसमें तेजी कर दी जाए। अब आप लोग समझ सकते हैं कि अगर इस जैसे सनकी अगर इस जंग के अंदर कूद जाए, क्योंकि परमाणु बम की मार इंसान पहली 2 बार जो हुई हैं उसके अंदर देख चुका है। वर्ल्ड वार जो 2 हुई थी उसके अंदर परमाणु बम कितना खतरनाक है वो देख चुका है। अब आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन अमेरिका अंदर ही अंदर मिलकर ब्रिटेन के साथ मिलकर हूतीस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। हूतीस पर सैन्य हमला करने की बात कही जा रही है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इजराइल किस तरह से जो अमेरिका है इजराइल का समर्थन करते हुए हूतीस पर हमला करने की बात कर रहा है। लेकिन वहीं पर 2024 में जो है किम जोंग उन उत्तर कोरिया की तरफ से इजराइल और अमेरिका के लिए तैयारी करनी, क्या सेना को आदेश दे दिए गए हैं कि लड़ाई के लिए जो है तैयारी जो है तेज कर दी जाए। अब देखना यह है कि दुनिया वर्ल्ड वार 3 को देखेगी या नहीं देखेगी, या फिर इजराइल और अमेरिका को कितना हानि पहुंचाएगा ये उत्तर कोरिया। सारी रिपोर्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।